दोस्तों जय हिंद। मैं हूं रवि शुक्ला और आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यू भारत। द न्यू भारत की तरफ से हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी हैं स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं। रविवार की शाम जैसा कि आपसे वादा किया गया था, हम लेकर के आए हैं द न्यू भारत और कौशलम ट्रस्ट की ओर से संयुक्त तत्वावधान में टीएनबी महाभारत कथा। महाभारत कथा जहां पर बात होती है महाभारत की कहानी, उसके पात्र, किरदार और उन पात्रों से प्राप्त सीख की, जिसका उद्देश्य है कि हम अपने जीवन में इन पात्रों से कम यदि एक भी तत्व सीख प्राप्त कर पाए तो हमारे जीवन के लिए लाभकारी होगा। और इसे लेकर के आती हैं श्रीमती लीना मेहंदले जी, जो महाराष्ट्र की वरिष्ठ अधिकारी रही हैं, कुशल प्रशासक हैं, समाज सेवा, सांस्कृतिक सेवा में अपनी अब सेवानिवृत्ति के बाद का जीवन वे दे रही हैं। आइए सादर आमंत्रित करते हैं लीना मेहंदले जी को। मैम स्वागत है आपका। नमस्कार रवि, नमस्कार आपके मैम। बहुत बहुत नमस्कार। वंदे मातरम। राम राम। राम राम मैम। हमारे साथ में मधुकर सिद्धे जी जुड़ते हैं, लेकिन तकनीकी कारणों के कारण वे हमसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, जो कि इस कार्यक्रम का शंखनाद करते हैं। मैं स्वागत करूंगा उन दर्शकों का जो हमारे साथ अभी जुड़े हैं, जो बाद में जुड़ेंगे। कहानी चल रही है कर्ण की, वह पात्र जो आमतौर पर इस पूरे महाभारत के भीतर अपने आप को सबसे विशेष बनाता है, अपने आप को ऐसा पात्र जो कि हर किसी को न सिर्फ लुभाता है बल्कि हर किसी की रोचकता इस पात्र में बढ़ती है। तो आइए सीधे प्रवेश करते हैं। मिथिलेश मिश्र जी हर बार की तरह हमारे साथ फिर जुड़ गए हैं। स्वागत है सर आपका आज की इस कथा में। तो आइए कथा की शुरुआत के लिए आदरणीय मैम के पास चलते हैं। मैम स्वागत है आपका। सदा की तरह हम पहले गणेश वंदना करेंगे। जी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। और श्री कृष्ण वंदना भी करेंगे। वनादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनंतरूप। तो अनंत रूप श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए हम अपनी आज की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। जी बिल्कुल। हम हम अभी चल रहे हैं कर्ण के कथानक पर, और कर्ण की जीवनी का पूरा तो हम नहीं लेंगे, क्योंकि कर्ण की कथा महाभारत के साथ साथ भी चलेगी, महाभारत की जी कथा के साथ साथ। लेकिन यहाँ हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि कर्ण का चरित्र जो है वह किस प्रकार का है, कि एक ही साथ वह चरित्र लोगों के मन में कर्ण के प्रति एक सहानुभूति भी उत्पन्न करता है, आदर भी उत्पन्न करता है, और साथ साथ उसका जो ईर्ष्यालु स्वभाव है उसके प्रति रोष भी उत्पन्न करता है। तो तीनों भावनाएं एक साथ उस कथा के वाचक के रूप में आती हैं। और जैसे मैंने पिछली बार बताया कि सहानुभूति का कारण दो प्रकार से होता है। एक तो जो कर्ण के जन्म का जो आख्यान है वो बड़ा ही अद्भुत है, और महाभारत में इस प्रकार की अद्भुत घटनाएं वारंवार होती हुई हमें दिखाई पड़ती हैं। तो एक तरह से ये कहा जाए कि उस समय का समाज और उस समय के समाज में जो अवस्थित ज्ञान था वो इस तरह का था कि उसके कारण हमें कई अद्भुत घटनाओं का प्राकट्य हमें महाभारत के वर्णन में दिखाई पड़ता है। जैसा पहले के जो ग्रंथ हैं, विशेषतः रामायण, उसमें इस प्रकार का एक अचंभित करने वाला प्राकट्य नहीं है। तो कर्ण के जन्म की भी कथा बड़ी विचित्र है कि कुमार अवस्था में
कुंती को वह बेटा प्राप्त होता है, सूर्य से प्राप्त होता है। सूर्य की तरह तेजस्वी है। सूर्य ने उसे वरदान के स्वरूप में कवच और कुंडल दिया हुआ है। लेकिन कुंती, जो कि स्वयं अपने पिता के फुफेरे भाई के यहाँ बढ़ी है, और उसमें उसे ये चिंता है कि मेरे इस व्यवहार से, कि कुमार अवस्था में ही मेरा सूर्य के साथ संबंध हो गया, और इस कारण मुझे कुमार अवस्था में ही पुत्र प्राप्ति हुई है, तो इसकी निंदा मेरे साथ साथ मेरे पिता, जो शूरसेन यदुवंश के राजा हैं, और मेरे जो मानस पिता हैं, जिन्होंने मुझे पाल पोस करके बड़ा किया, उन पर यह निंदा ना आए। तो इस कारण वो उसे गंगा में बहा देती है, जहां एक अधिरथ नाम का सूत यानी सारथी का काम करने वाला, रथ चलाने वाला, जो कि धृतराष्ट्र का सारथी है, ऐसे अधिरथ नाम के एक सूत को वह बच्चा मिलता है, और वही अधिरथ और उसकी पत्नी राधा, यही दोनों कर्ण का पालन पोषण करते हैं। और चूंकि सब लोग कर्ण को राधा का पुत्र मानते हैं, इसलिए उसका नाम पड़ा राधेय। तो हमने राधेय नाम कई बार सुना है। कई लेखकों ने राधेय नाम से ही उपन्यास भी लिखे हैं आज वर्तमान युग में। तो एक तो ये कारण है सहानुभूति का। दूसरा सहानुभूति का ये कारण है कि कर्ण, जो कि सारे कौरवों के साथ और पांडवों के साथ, वह भी गुरु द्रोण से शिक्षा ले रहा था, लेकिन उसे जब ऐसा लगा कि गुरु द्रोण का अर्जुन के प्रति स्नेह अधिक है, तो उसे लगा कि गुरु द्रोण से मुझे वो सारी शिक्षा दीक्षा नहीं मिल पाएगी जो अर्जुन को मिल रही है, और इसलिए उसने निश्चय किया कि वह द्रोण के जो गुरु हैं परशुराम, उनके पास जाकर के उनसे वह अस्त्र विद्या ग्रहण करेगा। लेकिन चूंकि परशुराम के पास जाते हुए उसके मुंह से कुछ असत्य कथन हो जाता है, तो वह असत्य कथन जब परशुराम जी पर प्रकट होता है, तब परशुराम उसे ये अभिशाप देते हैं कि यद्यपि तुम धनुर्धर रहोगे, तुम्हें अस्त्र शस्त्रों का अच्छा खासा ज्ञान रहेगा, तुम उनका प्रयोग भी करोगे, लेकिन जब तुम्हारे जीवन का वो क्षण होगा जो कि सबसे कठिन समय जिसे कहा जाता है, सबसे कठिन क्षण होगा, उस समय तुम्हें यह सारे जो अस्त्र हैं, इनके जो मंत्र हैं, वो तुम्हें स्मरण नहीं हो पाएंगे। तो एक तरह से कर्ण के लिए ये एक उसके प्रारब्ध में हम कह सकते हैं कि ये लिखा जाता है, और उस एक असत्य वचन के कारण ये उसके प्रारब्ध में लिखा जाता है कि जब वह अपने जीवन की सबसे कठिन लड़ाई में वो उतरेगा, तब उसके शस्त्र, उसके अस्त्र और उनको चलाने के लिए जो प्रेरित करने वाले मंत्र हैं, वो उसका साथ छोड़ देंगे। तो इस बात से भी लोगों की सहानुभूति कर्ण के साथ हो जाती है। कर्ण के लिए लोगों के मन में अत्यधिक आदर भी है, और इस आदर का कारण है कर्ण की दानवीरता। अगर हम अपना पूरा भारतीय जो संस्कृति है, ये जो विरासत है हमारी, इसे हम अगर देखें तो दान का बहुत ही अधिक महत्व हमारे पूर्वजों में, हमारी विरासत में, हमारी संस्कृति में बताया गया है। यहाँ तक कि भगवत गीता का वचन है कि यज्ञ, तपस तथा दानम, इन तीनों का त्याग मनुष्य ना करे कभी भी। यज्ञ, तप और दान। तो दान की बहुत ही अधिक महिमा बताई गई है। बल्कि महाभारत में एक ऐसा भी प्रसंग है
जब पांडवों को वनवास दिया जाता है और पांडव वन में हैं और वे कई विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके, ऋषियों को बुला करके उनसे सलाह मशविरा करते हैं, उनसे कथाएं सुनते हैं। तो उन कथाओं में एक प्रसंग आता है जहां पर युधिष्ठिर को दान की महिमा समझाई जाती है। और तब युधिष्ठिर के मन में यह प्रश्न उठता है कि मैं तो दानी हूं, है ना, और जहां तक संभव है मैं अपने दान धर्म को निभाता भी हूं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि कर्ण मेरे से अधिक दानवीर है। तो कहीं ना कहीं युधिष्ठिर को भी ये कर्ण के प्रति ये एक आदर भी है और चिंता भी है कि कर्ण मेरे से अधिक बड़ा दानवीर सिद्ध हो रहा है, लोगों में उसके दान की चर्चा हो रही है। और कर्ण का यह प्रण है कि चूंकि वह सूर्य का ही पुत्र है, सूर्य ने उसे कवच कुंडल दिए हैं, सूर्य के समान तेजस्वी है, अत्यंत बलवान है और सूर्य के प्रति उसका आकर्षण है। तो जैसे कुंती के मन में भी सूर्य के प्रति एक प्रकार से आकर्षण ही था, तभी तो उसने सूर्य का आवाहन किया। तो वही आकर्षण कर्ण के मन में भी सूर्य के प्रति है। तो कर्ण का ये नियम है कि सूर्योदय के समय, सूर्यास्त के समय और मध्याह्न के समय वह नित्य प्रति सूर्य की उपासना करता है। और उस उपासना के समय जो भी कोई उससे दान मांगने आता है तो उसे वह विमुख नहीं भेजता है। तो ये कर्ण की दानवीरता जो है, इसकी बड़ी चर्चा पूरे संसार में उस समय हो रही है। और जो युधिष्ठिर अपने आप को बड़ा दानी मानता है, और उसका कथानक भी हम बाद में देखेंगे, बहुत आगे युद्ध के बाद, युद्ध की समाप्ति के बाद एक कथा आती है जहां हमें युधिष्ठिर की दानवीरता का भी पता चलता है। तो लेकिन वह युधिष्ठिर भी इस बात से थोड़ा सा चिंतित है या विचलित है कि कर्ण मेरे से अधिक दानवीर सिद्ध हो रहा है। अब कर्ण के प्रति सहानुभूति होने का एक कारण और भी है भारतीयों के मन में कि ऐसा दानवीर कर्ण जो सूर्य की उपासना करते समय किसी भी याचक को दान से विमुख नहीं करता। उसे एक बार स्वप्न में सूर्य स्वयं आकर के बताते हैं कि हे कर्ण, तुमसे तुम्हारे कवच कुंडल जो तुम्हारी रक्षा करते हैं हर बार, और तुम्हारे अंगों पर बाण से भेद ना किया जा सके इस प्रकार तुम्हारी रक्षा करते हैं, लेकिन इन्हीं कवच कुंडलों को मांगने के लिए स्वयं देवराज इंद्र तुम्हारे पास आएंगे और वे ब्राह्मण वेश में आएंगे और तुमसे दान के रूप में कवच कुंडल मांगेंगे, तो तुम उन्हें मत देना। तो कर्ण उनसे कहता है कि आपने मुझे बता दिया, अच्छा किया, लेकिन मैं भी आपसे निवेदन करता हूं कि मेरी प्रतिज्ञा है कि जो भी मुझे आपकी उपासना के समय दान मांगेगा मैं उसे अवश्य दूंगा। तो यदि देवराज इंद्र भी अगर ब्राह्मण का वेश धर करके आते हैं, और चाहे वे मेरा जीवन ही क्यों न मांग ले, कवच कुंडल तो बहुत छोटी बात है, अब वो मेरा जीवन भी अगर मांगे तो मैं देने से नहीं हिचकिचाऊंगा। तब सूर्य उससे कहते हैं कि ठीक है, तुम देवराज इंद्र को कवच कुंडल देने के लिए अगर इतने आग्रही हो तो मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं कि इंद्र के पास एक ऐसी अमोघ शक्ति है जिसका नाम है वासवी शक्ति। तो वह तुम इंद्र से मांग लेना इस कवच कुंडल के बदले में। और वह ऐसी अमोघ शक्ति है कि वह जिस किसी शत्रु पर चलाई जाए उस शत्रु का वह अवश्य विनाश कर सकती है, और उसे दूसरा कोई भी अस्त्र
उस शक्ति को काट नहीं सकता है। तो तुम्हारे पास अपनी रक्षा के लिए कम से कम एक अमोघ शक्ति तो रहेगी। तो कर्ण कहता है ठीक है, ये बात मुझे स्वीकार है। और इसके तुरंत बाद कुछ ही दिनों में वह प्रसंग भी आता है जब इंद्र स्वयं कर्ण के पास आकर के उसे ब्राह्मण के रूप में उससे भिक्षा मांगते। तो कर्ण तो उनका वेशभूषा या उनकी बातचीत का तरीका, तो ये समझ में तो उसे आ जाता है कि ये देवराज इंद्र ही है। लेकिन फिर भी वो कहता है कि चलिए ब्राह्मण देवता, आप क्या मांगना चाहते हैं? तो इंद्र कहते हैं कि अगर तुम मुझे देना ही चाहते हो तो तुम मुझे अपने कवच कुंडल दे दो। तो कवच कुंडल जिनका वर्णन है कि वह कर्ण की त्वचा से चिपके हुए हैं, उसका कवच, और कुंडल जो है कान के, वे भी उसके कान से चिपके हुए हैं। तो कान से भी उन कुंडलों को निकालने के लिए कर्ण को अपने कान को छीलना पड़ता है, और त्वचा से चिपके हुए कवच को निकालने के लिए भी उसे अपनी त्वचा को छीलना पड़ता है। तो अत्यंत पीड़ा देने वाला, अत्यंत दुखदायी और पीड़ादायक, कष्टदायक ऐसा वह प्रसंग है, जो कि कर्ण अपने सामर्थ्य के कारण, और जैसा उसका एक वज्र के समान उसका देह है, उसके कारण वह उस पीड़ा को सहते हुए अपना कवच और कुंडल कर्ण को दे देता है। तो पहली बात तो आदर उसकी इस वीरता के लिए, उसकी कष्ट सहने की जो तितिक्षा है उसके लिए, और दूसरा कि इस प्रकार एक तरह से वो छल ही है उसके साथ, कि उसकी जो विजय हर जगह हो रही है, उस विजय का जो एक महत्वपूर्ण कारण है वही उससे छीना जा रहा है, और वह भी उसे अपनी दान देने की जो उसकी प्रतिज्ञा है, उस प्रतिज्ञा के कारण वह उसे निभा रहा है। तो जो, जैसे मैंने कहा कि हमारी संस्कृति में अपने दिए गए वचन को निभाना, इसका बहुत ही बड़ा मोल है। यहाँ तक कि सत्य हरिश्चंद्र की कथा जो हम मार्कंडेय पुराण में देखते हैं, और महाभारत में भी संक्षेप में उस कथा को हम जब पढ़ते हैं, तो उसमें ये कहा गया है कि राजा हरिश्चंद्र ने जो सपने में वचन दिया उसे निभाया। तो उस सत्य वचन को निभाने की महिमा इतनी अधिक थी कि बिना यज्ञ किए ही राजा हरिश्चंद्र को 1000 अश्वमेध यज्ञों का पुण्य मिला है, जो कि अश्वमेध यज्ञ वह यज्ञ कहा जाता है जिसका पुण्य सर्वाधिक होता है। तो ये जो दान की महिमा है, यह अपना वचन निभाने की जो एक परंपरा हमारे देश में चली आ रही है, और कर्ण भी उस परंपरा को निभा रहा है। एक बार उससे गलती हो गई परशुराम जी के समय, लेकिन अगर हम कर्ण का चरित्र देखते हैं जो महाभारत में वर्णित है, तो कर्ण के मुंह से कभी असत्य वचन नहीं निकला है। और ये उस समय की परंपरा थी, तो उस परंपरा के अनुरूप हम देखते हैं कि कई ऐसे महाभारत के पात्र हमें दिखेंगे जो इस बात पर अभिमान महसूस करते हैं कि मेरे वचन को मैं असत्य नहीं होने दूंगी। तो सत्य वचन की महिमा यहाँ पर भी हमें देखने को मिलती है। तो जब इंद्र ने मांग ही लिया और कर्ण ने कवच कुंडल दे ही दिया, तो इंद्र उसे कहते हैं कि मैं बहुत प्रसन्न हुआ तुम्हारी इस दानवीरता के कारण, और तुम वरदान कोई मेरे से मांग लो इसके बदले में। तो कर्ण को याद आता है जो सूर्य ने कहा था, तो कर्ण कहता है कि आप मुझे वह अपनी वासवी शक्ति जो है आपकी, वो आप मुझे प्रदान करें इस कवच कुंडल के बदले में। तो इंद्र बड़े संकट में, धर्म संकट में इंद्र पड़ जाते हैं, क्योंकि वह वासवी शक्ति इस तरह से अमोघ है
कि वो जिस शत्रु पर छोड़ी जाए उसका वह विनाश अवश्य करेगी। और इंद्र ने इतना प्रपंच किसके लिए किया था, किस लिए किया था? कि कर्ण के पास एक ब्राह्मण का छद्म वेश धारण करके आए और और उससे उसकी कवच कुंडल को छीन ले, है ना, दान के नाम पर। तो ये प्रपंच सारा इंद्र ने क्यों किया है? क्योंकि कहीं ना कहीं इंद्र को भी ऐसा लगता है कि हो ना हो इस कवच कुंडल के कारण जब कभी युद्ध का प्रसंग होगा तो मेरा पुत्र जो है अर्जुन, उस पर यह कर्ण भारी पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि महाभारत में दो ऐसे बहुत महान, जिनको हम कहेंगे कि चरित्र नायक, जो अर्जुन की सामर्थ्य पर या उसका जो कौशल्य है धनुर्विद्या का, उस पर संदेह करते हैं। एक तो इंद्र जो अर्जुन का पिता है, और दूसरा युधिष्ठिर जो अर्जुन का बड़ा भाई है। और वे दोनों इसलिए अर्जुन अर्जुन की कुशलता पर वो क्या संदेह करते हैं, दूसरा कोई संदेह नहीं है, लेकिन ये संदेह उन्हें अवश्य है कि हो न हो कर्ण के सामने अर्जुन नहीं टिक पाएगा। तो ये जो मैं देखती हूँ कि एक हमारे वर्तमान काल में जो कईयों ने कर्ण के चरित्र का जो बखान किया है अलग अलग उपन्यास लिख करके, तो उन सारे उपन्यासों में जो कर्ण को एक महान धनुर्धर तो वो है, इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन वह अर्जुन से बढ़कर है। ये जो बारंबार दिखाने का प्रयास हुआ है आधुनिक काल के लेखकों के बीच, उनके पीछे कहीं ना कहीं ये प्रेरणा है कि स्वयं इंद्र और स्वयं युधिष्ठिर, ये शंका उनके मन में, ये संदेह था कि हो न हो अर्जुन उससे कम पड़ने वाला है, और इसी कारण वे दोनों चिंतित भी रहा करते थे। तो बहरहाल हम इस बात पर आते हैं कि कर्ण को इस प्रकार से एक छल के द्वारा उससे कवच कुंडल तो छीन लिए जाते हैं, और देवराज इंद्र उसे वह अमोघ शक्ति दे भी देते हैं, लेकिन देवराज कहते हैं कि एक शर्त है कि तुम अपने जीवन काल में केवल एक ही बार इस शक्ति का प्रयोग कर पाओगे, इसलिए इसका प्रयोग बड़े सोच विचार करके करना। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे संकट का किसी भी दूसरे प्रकार से निवारण नहीं हो सकता है, या तुम्हें अपने शत्रु पर निस्संदेह विजय प्राप्त करनी है जो तुम्हारे कौशल से प्राप्त नहीं हो सकती, तभी तुम इस शक्ति का प्रयोग करना। और इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए तुम्हें उस व्यक्ति का नाम लेकर के, इस मंत्र का उच्चारण करके इस शक्ति को उस पर छोड़ना होगा, और ऐसा तुम जिस भी व्यक्ति के ऊपर इस शक्ति को छोड़ोगे उसकी मृत्यु अवश्य है। तो इस प्रकार एक थोड़ा सा एक परिमार्जन जिसे हम कहते हैं कि इंद्र ने कर लिया, और कर्ण ने भी सोचा कि चलो कवच कुंडल नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन ये अमोघ शक्ति तो मेरे पास है। लेकिन ये भी एक कारण है कि कर्ण, जैसे मैंने बताया कि कर्ण के चरित्र की, उसकी उदारता, उसकी दानवीरता, उसके लिए वह निस्संदेह प्रशंसा का पात्र है, आदर का पात्र है, और सहानुभूति का भी पात्र है, क्योंकि एक प्रकार से उसके साथ भी छल ही हुआ है। तो हम इसे भी एक प्रकार से प्रारब्ध ही कहेंगे। लेकिन अब हम आएंगे कर्ण का जो दूसरा पहलू है उसके चरित्र का, उस पर आते हैं कि जो, जैसे मैंने कहा कि ईर्ष्या, तो महाभारत में ये वर्णन है कि जब गुरु द्रोण के यहाँ, या गुरु द्रोण से भी पहले कृपाचार्य गुरु के पास सारे कौरव और पांडव अस्त्र विद्या, शस्त्र विद्या, ये शिक्षा ले रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे। उस समय कर्ण भी उनके साथ
हुआ करता था। और विशेष रूप से जब द्रोण उनके गुरु के रूप में आते हैं, तो द्रोण की कीर्ति इतनी अधिक है कि ना केवल कुरुवंश के राजकुमार, बल्कि अन्य कई दूसरे दूसरे देशों के राजकुमार भी द्रोण के पास धनुर्विद्या और दूसरे दूसरे शस्त्रों की विद्या सीखने के लिए आते हैं, और अस्त्र अस्त्र विद्या भी, जो कि मंत्र के आधार पर सीखी जाती है, वह भी सीखने के लिए आते हैं। तो महाभारत में जो अर्जुन के विषय में, मतलब वो जो अर्जुन का शिष्य काल है द्रोण के साथ, तो उसमें अर्जुन के विषय में 2-3 बातें कही गई हैं जो मुझे बड़ी महत्व की लगती हैं। पहली बात जो कही गई है वह है गुरु के प्रति संपूर्ण समर्पण। तो गुरु के प्रति समर्पण इतना अधिक है अर्जुन का कि उसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी कई बार देखने को दूसरे राजकुमारों को या गुरु को देखने को मिलता है। तो एक कारण ये है कि गुरु उसके प्रति अधिक स्नेह रखते हैं। अर्जुन चतुर भी है, वो भांप लेता है कि कौन क्या कर रहा है, और यही कारण है कि सॉरी, जो सारे विद्यार्थी, सारे शिष्य द्रोण के पास सीखने आ रहे हैं, उनमें द्रोण का स्वयं का बेटा अश्वत्थामा वह भी है, और निश्चित ही द्रोण चाहते हैं कि ये भी एक श्रेष्ठ धनुर्धर बने। तो द्रोण क्या किया करते थे कि जब सारे बच्चों को वे नदी से पूजा के लिए जल लाने के लिए भेजते थे, तो बाकी सभी को वे ऐसा पात्र देते थे जिसका मुंह छोटा है, लेकिन अश्वत्थामा को वे ऐसा पात्र देते थे जिसका मुंह बहुत चौड़ा था। तो अश्वत्थामा पानी भर के जल्दी से लौट आता था, दूसरे कोई राजकुमार आए उससे पहले। और वो जो छोटा सा समय होता था, उस छोटे से समय के अंतराल में द्रोण उसे कुछ खास खास विद्याओं की शिक्षा दिया करते थे। तो जैसे ही अर्जुन को ये बात समझ में आई, तो उसने गुरु के प्रति उसकी श्रद्धा या समर्पण बहुत अधिक था, तो उसने शिकायत कोई नहीं करी। उसने क्या किया कि चूंकि गुरु ने उसे वरुणास्त्र जिसे कहते हैं, जो कि पानी हमें दे सकता है तत्काल, या पानी की बौछार कर सकता है, तो जैसे ही वो नदी में पानी लाने के लिए नदी के पास जाते थे, तो अर्जुन वरुणास्त्र का प्रयोग करके अपना जो उसको जो पात्र दिया हुआ है पानी भरने के लिए, वो तत्काल भर करके वो तत्काल लौट करके द्रोण के पास आ जाता था। तो द्रोण अश्वत्थामा के प्रति जो भी विद्या दे रहे हैं, वो सारा अर्जुन भी ग्रहण कर रहा है। तो यहाँ हमें अर्जुन की सतर्कता और ये दिखाई पड़ती है। तीसरी बात जो अर्जुन के साथ है वो ये है कि अर्जुन को 2 बातों की सिद्धि है। सिद्धि का अर्थ होता है कि बहुत ही अत्यधिक परिश्रम, अभ्यास, लगन के साथ किसी एक गुण को, किसी एक कला को हम सिद्ध कर पाए। तो अर्जुन ने ये सिद्ध किया हुआ है, ये उसके पास ये सिद्धि है कि वो जब तक ना चाहे तब तक उसे नींद को वो रोक सकता है। मतलब निद्रा पर विजय उसने पाई हुई है। तो एक तो अर्जुन के पास ये सिद्धि है। दूसरी सिद्धि अर्जुन के पास ये है कि वह चाहे कितना ही घना अंधेरा क्यों ना हो, लेकिन उस अंधेरे में भी वह उसके मन में या उसके मैं कहूँ कि उसके दिमाग में वो एक चित्रवत मेमोरी है, और उस चित्रवत मेमोरी के कारण उसे ना दिखते हुए भी उसे पता है कि कौन सी वस्तु कहाँ है और उसका प्रयोग या उसका उपयोग मुझे कैसे करना है और कहाँ करना है। तो द्रोण कई बार परीक्षा लेकर के ये
निश्चित करते हैं कि हाँ, अर्जुन के पास ये शक्ति है कि जिस बात को उसने देख लिया है, देख लेने के बाद अगर वहां अंधेरा भी हो जाए, लेकिन अर्जुन उन बातों को स्मरण रख करके उसके अनुसार वो कार्य कर सकते हैं। तो अंधेरे में देखने की, हम कह सकते हैं एक प्रकार से देखना ही हुआ, तो वो कला भी या वो विद्या भी अर्जुन के पास है। और जैसे मैंने बताया कि एकाग्र चित्त, तो जैसे एक महाभारत की कथा हम लोगों ने सभी ने बहुत अच्छी तरह से कहीं ना कहीं पढ़ी हुई है, मैं उसको दोहरा रही हूँ कि एक प्रसंग आता है जब गुरु अपने सारे शिष्यों से, मतलब द्रोण अपने सारे शिष्यों को कहते हैं कि आज मैं तुम सबों के धनुर्विद्या की परीक्षा लेने वाला हूँ, और इस परीक्षा के लिए मैंने एक काठ का एक पक्षी बना करके एक दूर किसी पेड़ पर टांग करके रखा हुआ है। तो आप सभी कोई अपने अपने धनुष्य पर बाण का संधान करके तैयार हो जाओ, और जब मैं जिस जिस किसी से मैं कहूंगा कि उस पक्षी के आंख का वेध करना है, काठ का पक्षी है, तो उस समय आपको वेध करना है। तो सारे राजकुमार तैयार हो जाते हैं। तो गुरु द्रोण सभी राजकुमारों से एक एक करके पूछते हैं। सबसे पहले युधिष्ठिर, क्योंकि वो सबसे बड़ा है, तो वे युधिष्ठिर को पूछते हैं कि क्या तुम्हें वे सारे ये पक्षी तुम ठीक तरह से देख पा रहे हो? तो युधिष्ठिर कहता है हाँ, देख पा रहा हूँ। तो आचार्य कहते हैं कि मुझे वर्णन करके बताओ कि तुम कितना ठीक देख रहे हो, क्या क्या देख रहे हो? तो अर्जुन सॉरी युधिष्ठिर गिनाने लगता है कि मैं वो पक्षी देख रहा हूँ, पेड़ देख रहा हूँ, आकाश देख रहा हूँ, आपको देख रहा हूँ, इत्यादि। तो आचार्य कहते हैं कि तुम हट जाओ, ये शरसंधान तुमसे नहीं हो पाएगा। तो बेचारा युधिष्ठिर हट जाता है। फिर वही प्रश्न दुर्योधन से, वही प्रश्न भीम से, वही प्रश्न एक एक करके वहां जितने शिष्य उपस्थित हैं सभी से यह प्रश्न पूछा जाता है, और सभी उसी प्रकार का उत्तर देते हैं जैसे युधिष्ठिर ने दिया है कि तुम्हें क्या क्या दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। और गुरु सबको वहां से हटा देते हैं। फिर अर्जुन से पूछते हैं कि तुम्हें क्या दिख रहा है, और मतलब गुरु ने भी कुछ सोच समझ करके अर्जुन को सबसे अंत के लिए बचा करके रखा हुआ है। तो अर्जुन से पूछते हैं कि तुम्हें क्या दिख रहा है? तब अर्जुन, क्या तुम ये सारा वृक्ष और उसके अगल बगल की सारी वस्तुएं देख पा रहे हो? तो अर्जुन ये कहता है कि अभी तो मुझे केवल वो पक्षी दिखाई पड़ रहा है, बाकी आप जो कह रहे हैं वो मुझे कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। तब द्रोण कहते हैं कि ठीक है, तो मैं एक घड़ी का, मतलब एक घटी समय का और थोड़ा सा मैं इंतजार करता हूँ, और तुमसे मैं फिर पूछता हूँ। तो एक घटी या आधा घटी बीत जाने के बाद द्रोण उससे फिर पूछते हैं कि अब तुम्हें क्या दिख रहा है, तो उसका मुझे वर्णन करके बताओ कि पक्षी कैसा है, उसके अवयव कैसे हैं, क्योंकि तुमने कहा था कि तुम्हें पक्षी दिख रहा है। तो अर्जुन कहते हैं कि गुरुजी अब तो मुझे उसके अवयव भी नहीं दिख रहे, यानी वो जो समय अर्जुन को दिया गया है उस उतने समय में अर्जुन ने पूरी तरह से अपने आप को एकाग्र किया हुआ है। तो अर्जुन कहते हैं कि अब तो मुझे वो कुछ भी नहीं दिख रहा है, केवल वो आंख दिख रही है जिस पर मुझे लक्ष्य संधान करना है। तब गुरु कहते हैं कि तुम अपना बाण चलाओ, और अर्जुन बाण चलाता है और शरसंधान वो कर लेते। तो ये एक अर्जुन के एकाग्र चित्त होने की जो बात यहाँ महाभारत में जो वर्णित है, और ये भी वर्णन है कि कर्ण भी उसी समय वहीं पर शिक्षा ले रहा है गुरु द्रोण से, लेकिन वो उतना अधिक ना तो उसमें एकाग्रचित्तता दिखाई पड़ती है, ना गुरु के प्रति समर्पण दिखाई पड़ता है, और ना ही अपनी विद्या के प्रति इतना आग्रही होना जैसे अर्जुन ने
निद्रा को जीतने की सिद्धि पाई, ये तीनों बातें हमें उस कालखंड में कर्ण के अंदर ये गुण देखने को नहीं मिलते हैं। और कहीं ना कहीं उसके मन में ये खेद है और एक प्रकार से ईर्ष्या है कि अर्जुन के पास ये गुण हैं, तो वह अर्जुन के गुणों को नहीं पहचान रहा है। वो केवल ये देखता है कि अर्जुन के प्रति गुरु का स्नेह अधिक है, और इस कारण उसके मन में ईर्ष्या है। जबकि महाभारत में अन्य जगहों पर वर्णन आता है, और स्वयं भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन के लिए वर्णन करते हुए एक जगह ये कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हारा एक गुण जो मुझे बहुत भाता है, वह गुण है निर्वैर। तुम किसी से वैर नहीं रखते, तुम किसी से ईर्ष्या नहीं रखते। तो ये गुण है अर्जुन का कि वह कर्ण के प्रति वह ईर्ष्यालु नहीं है, और कर्ण के लिए अर्जुन से ईर्ष्या, यही उसके जीवन का पूरा लक्ष्य बन जाता है। तो जब हम देखते हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं कि कर्ण को दुख है कि गुरु द्रोण मुझे वे सब कुछ नहीं सिखा रहे जो अर्जुन को सिखा रहे हैं। फिर बात आती है गुरु द्रोण के, जब गुरु द्रोण कहते हैं कि सभी शिष्यों का जो शिक्षा दीक्षा है वह पूरी हो गई, और रंगमंच पर उन्हें बुलाया जाता है एक एक करके अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए। तो वहां भी अर्जुन अपनी कला का अति उत्तम प्रदर्शन करता है, लेकिन तभी वहां पर रंगभूमि में कर्ण भी प्रवेश करता है, और कर्ण अर्जुन को ललकार करके ये कहता है कि मैं तुमसे सारी कलाएं, जो तुमने यहाँ पर अपना कौशल्य का प्रदर्शन किया, वो सारा मैं तुमसे अधिक अच्छी तरह से करके दिखा सकता हूं। तो कईयों को उस पर विश्वास है, कईयों को उस पर विश्वास नहीं है। तो वर्णन है कि जितने प्रेक्षक वहां पर इकट्ठा हैं देखने के लिए, उनमें से कुछ तो तुरंत कर्ण के पक्ष में हो जाते हैं, कुछ अर्जुन के पक्ष में ही रह जाते हैं। लेकिन कुंती है कि कुंती को ये पता चलता है कि अरे, कुंती को उसे देख करके ही पता चल जाता है कि ये तो मेरा पुत्र है, क्योंकि कुंती उस कर्ण के कवच और कुंडल को पहचान लेती है। तो कुंती मूर्छित हो जाती है, और जब कुंती मूर्छित हो जाती है तो सभी का ध्यान कुंती की तरफ जाता है। तो यहाँ एक विचार करने की बात और भी है कि हम ये देख रहे हैं कि प्रेक्षकों के बीच जैसे दूसरे पुरुष हैं, तो उसी तरह से न केवल राजकुल की स्त्रियां बल्कि नगर की भी स्त्रियां, यानी स्त्रियों का समुदाय भी उस वहां पर ये पूरा रंगमंच जो है और कौशल्य जो सारे शिष्य प्रकट कर रहे हैं, वो देखने के लिए सारे महिला पुरुष सभी आए हुए हैं। और कुंती जब मूर्छित हो जाती है तो उसके लिए मतलब सभी का ध्यान पहले उसकी तरफ जाता है कि भाई सब कुछ वाद विवाद रोको, पहले कुंती को होश में लाओ। और कुंती होश में तो आती है, लेकिन अब दुख का अतिरेक है, क्योंकि उसी के दो पुत्र हैं जो एक दूसरे के प्रति ताल ठोक रहे हैं। लेकिन तभी वहां पर अधिरथ भी आ जाता है, और वो देखता है कि लोग इतनी जय जयकार कर रहे हैं मेरे बेटे की, तो वो बड़ा आनंद से विह्वल हो जाता है, और वो कर्ण को गले लगा लेता है, और कर्ण भी पिता को सामने देख करके उसे चरण वंदना करता है। तब सबको पता चलता है कि ये कर्ण जो है ये इस सूत का बेटा है। तो उस समय भीम जो है वह कर्ण के प्रति बड़े ही अनुचित उद्गार, वो कहता है कि अरे तुम तो सूत पुत्र हो, तो तुम यहाँ राजकुमारों के बीच क्या कर रहे हो, तुम जाओ रथ हाँको। तब दुर्योधन कहता है कि भीम देखो, ये याद रखना कि नदी का मूल और शूरों का कुल, मतलब हमने ये इस प्रकार से सुना था कि नदी का मूल और ऋषि का कुल
नहीं पूछना चाहिए। लेकिन दुर्योधन के मुंह, मतलब दुर्योधन के माध्यम से महाभारत में इस श्लोक को थोड़ा सा बदल करके कहा गया कि नदी का मूल और वीरों का कुल नहीं पूछना चाहिए। वो वीर हैं, शूर हैं, रणवीर हैं, यही उनकी पहचान है। और अगर तो उस समय कृपाचार्य जो सबके लिए एक गुरु ही थे और उनका सम्मान करना शिष्यों का काम है, तो कृपाचार्य आगे आकर के कहते हैं कि कर्ण, तुम राजा नहीं हो तो हम तुम्हें अर्जुन से युद्ध की, द्वंद्व युद्ध की या अर्जुन के समान अपनी विद्या को प्रकट करने की अनुमति हम तुम्हें नहीं दे सकते, क्योंकि राजा ही राजकुमार के साथ लड़ाई कर सकता है। तब दुर्योधन आगे आकर के तत्काल घोषणा करता है कि कर्ण, जो कि राजाओं के समान ही वीर है, रूप में भी, गुणों में भी, धनुर्विद्या में भी, तो मैं इसे अभी के अभी अंग देश का राजा घोषित करता हूं। और वह कर्ण को अंग देश का राजा घोषित करता है। अर्थात जब अभी सारे कौरव और पांडव जो राजकुमार हैं वे वयस में अभी छोटे ही हैं, 16, 17, 18, बस यही आयु है, लेकिन कर्ण सबसे बड़ा है। लेकिन कर्ण को उस समय राजा घोषित किया जाता है। तो मुझे लगता है कि हम या तो हम कर्ण को तीसरे भाग में और आगे या यहाँ पर थोड़ा सा पॉज दे करके बिल्कुल आगे हम आगे चलें। बिल्कुल और अगर बिल्कुल समय है जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, आग्रह करूंगी कि एक बार शंखनाद करें जी समापन बिल्कुल। हेतु। लेकिन इससे पहले दरअसल मैं कथा, जी मैम। रवि जी, मैं सभी दर्शकों को राम राम और धन्यवाद। रवि जी, लीला जी को नमस्ते, सभी दर्शकों को नमस्ते। और लेट हो गया इसलिए क्षमस्व। मैं अभी प्रार्थना बोलता हूँ पहले। शंखादौ चंद्र दैवत्यम कुक्षो वरुणो देवता पृष्ठे प्रजापतिश्चैव अग्रे गंगा सरस्वती त्रैलोक्ये यानि तीर्थानि वासुदेवस्य चाज्ञया शंखे तिष्ठन्ति विप्रेन्द्र तस्मात् शंख प्रपूजयेत् मम पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुनां विधृतकरे नमितः सर्वदेवेश्य पांचजन्य नमोस्तुते। ओम पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नः शंख प्रचोदयात्। ओम शंखाय नमः। आज का श्लोक है, एक श्लोक में सब पूरा रामायण जो बताया है वही श्लोक है। आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद्वि रामायणम। वही श्लोक बताता हूँ। धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद आदरणीय मधुकर सिद्धे जी, बहुत धन्यवाद। शुरुआत में तकनीकी कारणों के कारण शंखनाद नहीं हो पाया, लेकिन कार्यक्रम का समापन यकीनन शंखनाद के साथ। कर्ण का पात्र किरदार इतना रोचक है, अपने आप में देने के लिए जिसके पास बहुत कुछ हो, उसके किरदार में, उसके पात्र में, उसके व्यक्तित्व में लेने के लिए कितना कुछ होगा, ये आप पिछले और आज के एपिसोड और अगले एपिसोड में देख रहे हैं। कर्ण के पास में वो तमाम चीजें हैं जो हर एक व्यक्ति के पास में कम से कम एक तत्व
एक मूल्य, एक जीवन मूल्य भी प्राप्त हो जाए तो उसके जीने के लिए बहुत होगा। मैम ने जिस तरह से उसे परिभाषित किया, हम सभी के बीच परोसा, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और साथ में मैं वही अनुरोध करूंगा कि जो भी इस तरह की कथाओं में, इस तरह के पात्रों में रुचि लेते हैं, अपने मित्र, इष्ट परिवारों के साथ आप इसे साझा करें ताकि उन तक भी ये कहानी पहुंच सके। आज के इस कार्यक्रम को मैं यहीं पर विराम देते हुए कर्ण के साथ में हम बुधवार को दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए लीना जी और मधुकर जी का बहुत धन्यवाद और आप सभी से मुलाकात होगी ठीक बुधवार को। मिथिलेश जी, आपका बहुत शुक्रिया आपकी टिप्पणी के लिए और फिर बुधवार को यकीनन आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद।